पढ़ेंगे राहु और मार्स के कंजंक्शन के बारे में। राहु मार्स के कंजंक्शन के मेरे पास बहुत मैसेज आए कि हमें राहु मार्स का कंजंक्शन समझाओ। तो बहुत लोगों की कुंडली में है राहु मार्स का कंजंक्शन। कहते हैं कि भाई, बहुत लोगों से सुना होगा उन्होंने कि खराब होता है। अब जैसे किसी पंडित के पास जाएं, वो तो कहेंगे जी आप तो मर गए मार्स राहु का कॉम्बिनेशन देख के। ऐसा नहीं है। पहले हम समझेंगे कि मार्स राहु होता क्या है और अलग अलग घरों में इनकी स्थिति क्या होगी, हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव मार्स राहु अगर आपकी कुंडली में कहीं भी है तो सबसे ज़्यादा एक्टिव वो कब होंगे? वो होंगे आपके दशा और अंतरदशा के टाइम पे। अगर दशा अंतरदशा है तभी वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होंगे, क्योंकि कुंडली को दशा अंतरदशा के अंदर 80% जिस ग्रह की दशा चल रही है और अंतरदशा चल रही है वही कंट्रोल करते हैं। 80%, 20% बाकी ग्रह कंट्रोल करते हैं, 80% वो दो ग्रह ही कंट्रोल करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आपकी दशा चल रही है सैटर्न की और आप देख रहे हो मार्स राहु को, तो ऐसा नहीं है। जब मार्स की दशा या राहु की दशा आएगी तब आपको इन दो ग्रह को देखना है एजुकेशन के तौर पर, पढ़ाने के तौर पर। तो मार्स क्या है? मार्स जैसे मैंने पहले आपको बोला, मार्स इंजीनियरिंग है, एनर्जी है, एंगर है मार्स, फाइट है मार्स, लड़ाई झगड़ा है मार्स। ठीक है, इंजीनियरिंग मार्स है, लैंड से जुड़े काम जो भी है वो सब मार्स है, भूमि। ठीक है। राहु क्या है? राहु भ्रम है, राहु छाया है, क्योंकि सर तो है ही नहीं। ठीक है, आपकी जो परछाई होती है वो राहु है। छल कपट है, मतलब आप कह सकते हो कि पॉलिटिक्स, छल कपट पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स सबसे अच्छी राहु वाले लोग करते हैं। विदेश जाना, राहु जो है विदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉरेन को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो गूढ़ रहस्य वाली जो डीप ज्ञान है, डीप ज्ञान अचानक डीप मिस्टीरियस चीजें जो रहस्यमयी चीजें हैं, डीप ज्ञान नहीं, आप रहस्यमयी चीजें पे जाना। रहस्यमयी जो चीजें हैं वो मिस्टीरियस चीजें हैं, वो राहु है। सडन इवेंट, कुछ भी सडन अचानक हो रहा हो आपकी लाइफ में, पैसा का आना, पैसे के जाना, कोई एक्सीडेंट अचानक होना, तो ये सब राहु के कारण है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना। ये अभी मैंने इनके सिग्निफिकेंस बताए। अब फर्स्ट हाउस, अब पहले हाउस में, दूसरे हाउस में, तीसरे हाउस में, चौथे हाउस में, पांचवें हाउस में, इन सब हाउस में राहु कैसा रिएक्शन देता है, मंगल कैसा रिएक्शन देते हैं, जब ये दोनों साथ में हो तो कैसा रिएक्शन होता है। अब मान लीजिए आप पहले कि फर्स्ट हाउस में मार्स और राहु है। मार्स की जो है वो महादशा चल रही है, एमडी है मार्स। ठीक है, और राहु जो है वो एडी है। एडी मतलब अंतरदशा चल रही है। ठीक है। अब अगर इन दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है ऐसा, तो अब क्या है इसके अंदर, क्या है, ये तो मार्स की महादशा, तो मार्स का लंबा टाइम है। राहु की अंतरदशा है, राहु एक शॉर्ट पीरियड के लिए है आपके पास। तो जब राहु की अंतरदशा आएगी तो राहु सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे अंतरदशा के अंदर। सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वो ग्रह आपकी कुंडली में। कोई भी ग्रह हो आपकी कुंडली के अंदर, सबसे ज्यादा पावरफुल कब होगा? अपनी अंतरदशा के अंदर होगा। तो जब भी अंतरदशा आएगी राहु की, राहु सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे। अब सबसे ज्यादा राहु एक्टिव होंगे तो वो क्या करेंगे? मार्स को थोड़ा सा डाउन करेंगे और अपने गुण को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जब राहु अपने गुण को थोड़ा बढ़ा देंगे तो क्या, इंसान के अंदर, ये फर्स्ट हाउस इंसान के अंदर खुद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इंसान के अंदर भ्रम पैदा करेंगे। ठीक है, इंसान के अंदर छल कपट पैदा करेंगे। इंसान के अंदर सोचेगा कि मन में जो भ्रम चलेगा, क्या इधर चलो विदेश चला जाता हूं, या सडन इवेंट होंगे, अचानक सेहत बिगड़ जाएगी, क्योंकि खुद से जुड़ा हुआ है ना राहु। तो यहाँ अचानक खुद से जुड़ा हुआ है राहु, तो काम में भी दिक्कतें बढ़ा देंगे ये। ठीक है, तो राहु इस तरीके से काम करेंगे। मार्स के काम को कम कर देंगे। ताकत रहेगी अच्छी, एनर्जी रहेगी, लेकिन एनर्जी वो गलत दिशा में चली जाएगी, क्योंकि राहु के इफेक्ट में आ जाएंगे ना मार्स। राहु गलत दिशा में चली जाएगी। गलत दिशा में जाने का मतलब क्या हुआ कि गुस्सा ज्यादा आएगा, लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे। मार्स जब गलत, मतलब कि खराब होते हैं तो लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। राहु आपका साथ देगा उसमें, आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा, तो लड़ाई झगड़ा तो अपने आप होगा। तो ये फर्स्ट हाउस का। अब ऐसे ही सेकंड हाउस, अगर सेकंड हाउस में राहु और मार्स है, सेकंड हाउस किसका है? धन का है। सेकंड हाउस किसका है? कुटुंब का है। सेकंड हाउस का फैमिली का है। तो सेकंड हाउस में क्या है कि अब आप जब देखेंगे सेकंड हाउस को, पैसे से जुड़ गया राहु,
राहु जब भी पैसे से जुड़ेगा तो आपकी वित्तीय हालत को कभी तो पैसा एकदम दे देगा आपको, कभी पैसा एकदम छीन लेगा आपसे, है ना। फैमिली में थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है फैमिली में। बस फायदा एक है इस घर में राहु होने का, भी कभी भी पैसा अचानक आ सकता है, और बाकी तो सब मुझे नुकसान लगते हैं। ऐसे ही अगर मार्स राहु थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस किस चीज का है? थर्ड हाउस हमारे कुटुंब का है, क्या नाम है, हार्ड वर्क का है ना। अब हार्ड वर्क को कहेगा कि भाई हार्ड वर्क नहीं करना राहु। मार्स जो है, मार्स मार्स हार्ड वर्क है, तो दोनों में क्या हो गया, एंटी हो गए दोनों एक दूसरे के। मार्स कहेंगे कि भाई मुझे तो मेहनत करनी है क्योंकि मार्स तो ताकत है। राहु क्या है? राहु ताकत नहीं है। राहु इल्यूजन फैलाएंगे, भाई ताकत तो मेहनत करने से कुछ नहीं होता, मेहनत छोड़। समझ रहे हो ना। स्किल के काम जो भी होंगे आपकी मार्स करेगा। आपके जो नेबर होंगे, पड़ोसी होंगे, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा करवा देगा, क्योंकि मार्स तो कॉन्फ्लिक्ट है ना। आपका जो वाद विवाद होगा किससे होगा? नेबर से होगा। यहाँ सेकंड हाउस में वाद विवाद किससे होगा? फैमिली से होगा। ठीक है। तो राहु जो जब इस घर में होंगे तो आदमी से मेहनत, मार्स कहेगा मेहनत करो, राहु कहेगा काय को कर रहे हो। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे आपके, थोड़े कम करेंगे आपको ये। अगर मार्स राहु फोर्थ हाउस में होते हैं, फोर्थ हाउस किस चीज का होता है? फोर्थ हाउस घर का होता है। अपना घर जो होता है, घर घर फोर्थ हाउस घर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब मार्स हो गए इस घर में, अगर अच्छे हैं तो आपको ये जमीन का होता है ना, लैंड से जुड़ा, अपने घर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको इसमें खूब तरक्की मिलेगी। अगर मार्स थोड़े से भी कमजोर है तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होंगे? घर के अंदर होंगे। ठीक है। आपका मन, ये फोर्थ हाउस मन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। जब आप घर में होंगे तो आपको बेचैनी ज्यादा होगी। ठीक है। ये चीजें देखनी है हमको। मार्स राहु अगर फिफ्थ हाउस में है, मार्स राहु अगर फिफ्थ हाउस में है, फिफ्थ हाउस किस चीज का? अफेयर का होता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस बच्चों का होता है। अगर इंसान की जिंदगी बहुत अच्छी खुशहाल चल रही है, वो किसी भी तरीके का कोई वाद विवाद नहीं चाहता किसी भी तरीके से, तो जब राहु की अंतरदशा हो और मार्स की महादशा हो, या आप उल्टा कर लो, राहु की दशा चल रही हो, महादशा, और मंगल की अंतरदशा चल रही हो, कभी भी अफेयर में ना पड़े, जिंदगी तबाह हो जाएगी। ये ध्यान रखना जब फिफ्थ हाउस के अंदर हो। मार्स अगर सिक्स हाउस में हो और राहु थर्ड हाउस में, राहु सिक्स हाउस में हो। एक चीज और मैं बताना भूल गया, राहु और मार्स के लिए ये वाला जो घर है ये बेस्ट लोकेशन होती है। 3, 6 और 11, 10 और 11, 3, 6, 10 और 11, इन ग्रहों में जो मैलेफिक प्लेनेट होते हैं वो अपना बहुत अच्छा असर देते हैं। अब आप इसमें आ जाओ, सिक्स हाउस में आ जाओ। सिक्स हाउस क्या है? सिक्स हाउस है रोग का, कर्जे का। रोग, रिपु और ऋण, तीन चीज बोली जाती है सिक्स हाउस के लिए। कर्जा बोला जाता है, दुख बोला जाता है, और बीमारी बोली जाती है। अब राहु इस घर में है, दैट मीन कि राहु, आप एक चीज और नोटिस करें, राहु जिस भी घर में बैठा होगा उस घर की अच्छी चीजों को और बुरी चीजों को, दोनों पे असर तो हर ग्रह करेगा। अच्छी चीजों को बढ़ा देगा, बुरी चीजों को खा जाएगा। तो इस घर में रोग है, दुश्मन है, सिक्स हाउस में आपकी बीमारियां हैं, आपके दुश्मन हैं, और आपका कर्ज है। इस घर का राहु आपकी इन तीनों चीजों को खा जाएगा, आपकी बीमारियों को आपसे दूर कर देगा, आपके शत्रु आपसे दूर रहेंगे। ठीक है। और आपका जो कर्जा है उसे भी काफी हद तक निपटा देगा। तो राहु जब ये बेस्ट प्लेसमेंट मानी जाती है राहु के लिए इस घर में। और मार्स का साथ मिल गया तो अब दुगनी ताकत हो गई। अब दुश्मनों से लड़ना है तो क्या चाहिए आपको? ताकत चाहिए ना, मार्स आपको वो ताकत देगा लड़ने के लिए। बीमारी से लड़ने के लिए आपको ताकत चाहिए ना, मार्स आपको वो ताकत देगा। कर्जे से लड़ने के लिए मेहनत करनी होगी, मेहनत करने के लिए एफर्ट्स लगेंगे, मार्स आपको वो एफर्ट देगा। तो सबसे अच्छी लोकेशन पोजीशन मानी जाती है ये। फिर अगर मार्स सेवंथ हाउस में और राहु सेवंथ हाउस में हो, भगवान भरोसे है आदमी, मतलब बाकी सब चीजें तो
ये कहाँ कॉन्फ्लिक्ट, ये जो मार्स है, मार्स कॉन्फ्लिक्ट के लिए जाना जाता है, वाद विवाद के लिए, झगड़े के लिए जाना जाता है। कहाँ झगड़ा करवाएगा? वाइफ से झगड़ा करवाएगा, आपके बिजनेस में, पार्टनरशिप में झगड़ा होगा। राहु भ्रम पैदा करेगा रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में। हाँ, ये जो बिजनेस है, ये अगर विदेश में जाके करे तभी बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, अगर राहु यहाँ पे है तो, है ना। लेकिन घर के अंदर तो झगड़े होंगे, वाद विवाद होंगे, वाइफ से झगड़े होंगे। अगर मार्स और राहु एट्थ हाउस में हो, तो एट्थ हाउस में आपके क्या होते हैं? सीक्रेट्स होते हैं। एट्थ हाउस में क्या होते हैं? डीप थॉट्स होते हैं। एट्थ हाउस में क्या होते हैं? आपके ससुराल को एट्थ हाउस से रिप्रेजेंट किया जाता है। एडिक्शन एट्थ हाउस होते हैं। अगर राहु खराब है तो एडिक्शन लगवा देगा किसी बुरी लत का आपको। कोई भी बुरी लत हो सकती है वो। दुर्घटना होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं इस हाउस में। आपका जो मार्स है, जो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ करवाएगा? जो मार्स है, कॉन्फ्लिक्ट आपके ससुराल के अंदर करवाएगा। ससुराल के अंदर आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे। डीप थॉट, राहु जो अगर अच्छा है तो बहुत गहरी सोच में जाओगे, बहुत रहस्यमयी सोचोगे, अदरवाइज एडिक्शन करवा देगा किसी बुरी लत का आपको। और सीक्रेट का मतलब यह है कि इस हाउस में अगर मार्स और राहु है तो अपने सीक्रेट किसी को मत बताओ। अगर नाइन्थ हाउस के अंदर मार्स राहु है तो आपके कॉन्फ्लिक्ट मार्स की वजह से किससे होंगे? टीचर से होंगे, आपके गुरु से होंगे, ठीक है, आपके फादर से होंगे। ये नाइन्थ हाउस जो है वो लक का भी होता है, तो राहु जो आपके लक को इफेक्ट करेगा। लक में क्या है कि इसमें फाइनेंस है। फाइनेंस क्या है कि कभी पैसा आ जाएगा, कभी पैसा चला जाएगा, एकदम देगा सब कुछ जो कुछ देगा, क्योंकि राहु को सडन चीजों के लिए जाना चाहता है। आपकी बोली अगर मंगल बैलेंस स्थिति में है तो आपकी बोली ठीक रहेगी, आपका कम्युनिकेशन आपका सही रहेगा। अदरवाइज कम्युनिकेशन बेकार हो जाएगा, झगड़े बढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। टेंथ हाउस फादर का है, यहाँ मार्स की वजह से फादर साहब से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। कर्म भाव का है आपका ये, तो यहाँ पे मार्स के जैसे काम अच्छे होंगे। अगर मार्स और राहु इस भाव में है तो काम अच्छा करोगे आप। ये मान आपका जो डेंट देगा वो कहां देगा? मार्स आपकी मान प्रतिष्ठा पे डेंट देगा, राहु आपकी मान प्रतिष्ठा पे डेंट देगा। ये ध्यान रखना इस घर में। तो इसीलिए मार्स को और राहु को बैलेंस करने के लिए क्या है कि घर से जुड़ी हुई चीजों को ही करो। अब जैसे कि इस घर के अंदर है, 11th हाउस के अंदर आपकी डिजायर्स होती है, आपके एंगर होते हैं, आपका सोशल सर्कल होता है, आपका फ्रेंड होता है, आपके फ्रेंड्स होते हैं। अब अगर मार्स इस घर में आप कॉन्फ्लिक्ट करवाएगा तो किससे करवाएगा? सोशल सर्कल से करवाएगा कॉन्फ्लिक्ट, फ्रेंड से आपका कॉन्फ्लिक्ट करवाएगा। एंगर, मार्स एंगर तो होगा ही होगा, मार्स है तो साथ में। डिजायर्स, राहु आपकी मतलब कि डिजायर्स को, जहां भी इच्छाएं होंगी वहां दुख तो होगा ही। अगर जब इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो दुख तो होगा ही। तो ये आपकी इच्छाओं को काबू करेगा। अगर आपने आपकी इच्छाएं काबू नहीं करी तो आपको प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा, राहु आपको वो प्रॉब्लम देगा। 12th हाउस आपका विदेश का है। इस घर में राहु है तो आपको विदेश जरूर भेज देगा, आपकी कमाई विदेश में जरूर होगी। आपका जो बिजनेस सबसे अच्छा चलेगा वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चलेगा, लेकिन वो बिजनेस विदेश में रह के आप करोगे तो ज्यादा अच्छा चलेगा। ये हीलर का है ये घर। हीलर का मतलब कि आप किसी भी तरीके का हीलर मतलब कि आप ये मानिए कि आप किसी से 5 मिनट बात करें और वो सुकून महसूस करे तो आप उसे हीलर बोलेंगे ना। तो ये हीलर का है ये घर। तो इस घर में अगर राहु है तो व्यक्ति एक बहुत अच्छा सर्जन हो सकता है। हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी का अच्छे हैं। मतलब खर्चे, अगर राहु अच्छा है तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं है तो खर्चे बहुत ज्यादा करवाएगा आपके। तो इस तरीके से हम सभी घरों को देखते हैं। तो ये था राहु के और मार्स के। दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। के बारे में धन्यवाद।